हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। ये देख सकते हैं आज मैं आप लोगों के लिए पोटली बैग लेकर फिर से हाजिर हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इसको बनाने के लिए मैंने ये 4 प्लाई ऊन ली है और ये 3.5 नंबर का क्रोशिया लिया है और एक हमें सीजर की जरूरत पड़ेगी और एक हमें ये मोटी वाली सुई चाहिए। सबसे पहले हम धागे को इस तरह से पकड़ेंगे और अपनी 2 उंगलियों में इस तरह से लपेटते हुए मैजिक रिंग जैसे हम बनाते हैं ना, वैसे ही हम मैजिक रिंग बनाएंगे। और अब हम यहाँ पे चैन बनाएंगे। 1 2 3, हम 3 चैन लेंगे स्टार्टिंग में। अब हम इस तरह से डबल क्रोशे बनाएंगे। 1 2 3, इसी तरह से हम 11 डबल क्रोशे बनाएंगे। 4 5 6 7 8 9 10, ये 11 डबल क्रोशे हो गए। अब शुरुआत में हमने 3 चैन ली थी, इसको हम 1 डबल क्रोशे गिनेंगे और इससे अलावा हमने 11 डबल क्रोशे बनाए हैं, तो ये टोटल हमारे 12 डबल क्रोशे हो गए। अब हम इस तरह से धागे को पकड़ेंगे और टाइट खींचेंगे और शुरुआत में जो हमने 3 चैन ली थी, 3 चैन छोड़ के चौथे वाले में इस धागे को क्रोशे के ऊपर इस तरह से करेंगे और स्लिप स्टिच से इसको अटैच कर देंगे, जोड़ देंगे हम इसको। फिर से 1 चैन लेंगे, 1 2 3, टोटल 3 चैन लेंगे। अब इस धागे को हम पकड़ के खींचेंगे। अब देखिए इस वाली चैन में हम डबल क्रोशे बनाएंगे। सेम चैन में 2 डबल क्रोशे बनाएंगे। ये देखिए सेम चैन में 2 डबल क्रोशे बनाए हमने। अब नेक्स्ट वाली चैन में फिर से 2 डबल क्रोशे बनाएंगे। ये देखिए 2 डबल क्रोशे हो गए। इसी तरह से बनाते हुए यहाँ तक कंप्लीट करेंगे। हर एक चैन में 2 डबल क्रोशे बनाते हुए मैंने हर एक चैन में 2 डबल क्रोशे बनाते हुए दूसरी वाली लाइन को यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है। अब ये एंड वाला बचा हुआ है, इसमें हम 1 डबल क्रोशे बना लेंगे। जो 3 चैन ली थी और 1 ही डबल क्रोशे, टोटल 2 डबल क्रोशे हो गए सेम चैन में। अब चौथे वाली चैन में फिर से हम इसको स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे। अब चैन बनाएंगे 1 2 3, 3 चैन बनाएंगे। ये देख सकते हैं दूसरा वाला राउंड हमारा पूरा कंप्लीट हो गया था। अब हम सिर्फ ये अगले वाली चैन में फिर से डबल क्रोशे बनाएंगे। अब इससे अगले वाली चैन में डबल क्रोशे बनाएंगे। अब तीसरे वाली चैन में भी हम डबल क्रोशे बनाएंगे। 2 हो गए, ये 3। जहां हमने तीसरा डबल क्रोशे बनाए सेम उसी चैन में हम 1 डबल क्रोशे और बनाएंगे, यानी कि तीसरे वाली डबल क्रोशे में हम 2 डबल क्रोशे बनाएंगे। अब फिर से डबल क्रोशे बनाएंगे हम 2। ये देखिए 1 2 3 डबल क्रोशे बनाए। अब जहां हमारा ये तीसरा वाला डबल क्रोशिया है सेम उसी चैन में हम 1 डबल क्रोशिया और बनाएंगे, यानी कि हर तीसरे फंदे डबल क्रोशिया में हम 1 डबल क्रोशिया और बनाएंगे। फिर से 1 2 3। अब जहां तीसरा वाला डबल क्रोशिया बनाया सेम उसी चैन में हम 1 डबल क्रोशिया और बनाएंगे। इसी तरीके से बनाते हुए मैं यहाँ तक कंप्लीट करूंगी। कंप्लीट करके फिर दिखाती हूँ।
ये देखिए तीसरी वाली लाइन लगभग कंप्लीट कर ली। अब लास्ट वाले चैन जो हमने बनाई थी इसमें भी हम एक डबल क्रोशिया और बनाएंगे। अब हम 3 चैन छोड़ करके चौथे वाले चैन में इस तरह से स्लिप स्टिच से इसको जोड़ देंगे। फिर से चैन बनाएंगे, 1 2 3 चैन बना ली, देख सकते हैं आप। ये सर्कल हमारा बन गया है। अब वापस से इस वाले चैन में हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब नेक्स्ट चैन में फिर से डबल क्रोशिया। अब अगले वाले चैन में भी इसी तरह से डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए 3 डबल क्रोशिया हो गया। अब चौथे वाले चैन में भी हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 डबल क्रोशिया हो गए। अब इसमें हम लास्ट वाले चौथे नंबर के में एक डबल क्रोशिया और बनाएंगे सेम चैन में ही। अब फिर से डबल क्रोशिया। अब नेक्स्ट वाले चैन में डबल क्रोशिया। अब इससे अगले वाली चैन में भी डबल क्रोशिया। अब पीछे जो हमने 2 डबल क्रोशिया बनाए उससे आगे 3 डबल क्रोशिया हमने बना दिया। अब हम चौथा वाला बनाएंगे। अब इस लास्ट वाले में चौथे वाले में एक डबल क्रोशिया और बनाएंगे सेम चैन में। अब इससे अगले वाली चैन में फिर से डबल क्रोशिया। नेक्स्ट चैन में भी डबल क्रोशिया। जैसा हमने पहले 3 डबल क्रोशिया बनाए और चौथे वाले में 2 डबल क्रोशिया बनाए हैं, इसी तरह से बनाएंगे हम। अब इसमें सेम चैन में एक डबल क्रोशिया और बनाएंगे। इसी तरह से बनाते हुए यहाँ तक कंप्लीट करेंगे। कंप्लीट कर लिया है। अब इसमें हम एक डबल क्रोशिया और बनाएंगे। अब फिर से 3 चैन छोड़ के चौथे वाली चैन में स्लिप स्टिच से इसको जोड़ देंगे। अब फिर से हम 3 चैन बनाएंगे, 1 2 3 चैन हो गई। हमारे चौथा वाला सर्कल कंप्लीट हो गया है। अब हम इस वाले चैन में डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये 1 हो गया, 2 नेक्स्ट चैन में, 3 4 5। ये देखिए चैन को से अलग हमने 5 डबल क्रोशिया बना लिए हैं। अब ये 5वें वाले डबल क्रोशिया जहाँ हमने बनाया सेम उसी चैन में से एक डबल क्रोशिया और बनाएंगे। अब फिर से डबल क्रोशिया, दो डबल क्रोशिया, 3 4 ये 5। अब जो 5 जिस चैन में हमने 5वां डबल क्रोशिया बनाया है सेम उसी चैन में हम एक डबल क्रोशिया और बनाएंगे। ये देखिए इसी तरीके से ये पूरा राउंड कंप्लीट कर लेंगे हम। ये 5वां राउंड कंप्लीट कर लिया है। अब इसको वापस से जैसे हम पहले यहाँ पे एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिर 3 चैन छोड़ के चौथे वाले में स्लिप स्टिच से इसको जोड़ देंगे। अब एक चैन लेंगे, धागे को थोड़ा लंबा करेंगे और सेम इसी चैन में से इस तरह से 1
2 3 धागे ले लिए। अब इस तरह से हम पफ स्टिच बना देंगे इसको। एक चैन लेंगे। अब फिर से जहाँ हमने 3 धागे लेकर पफ बनाया है, सेम उसी में से ही, उसी चैन में से इस तरह से फिर से हम 3 धागे लेंगे। 1 2 3। ये देखिए, फिर से इन सबको एक साथ बना देंगे, बुन देंगे। अब एक चैन लेंगे। अब हम 2 चैन छोड़ के 1 2 चैन छोड़ के तीसरे वाली चैन में फिर से इसी तरह से पफ बनाएंगे, पफ स्टिच। 1 2 3 धागे हो गए। अब इन सबको एक साथ बुन देंगे। अब फिर से एक चैन लेंगे, फिर वापस इसी चैन में से जहाँ हमने बनाया है, सेम चैन में दोबारा से इसी तरह से पफ स्टिच बनाएंगे। 1 2 3। ये देखिए 3 धागे हो गए। अब फिर से इन सबको एक साथ बना देंगे। ये देख सकते हैं आप। अब फिर से 2 चैन छोड़ के तीसरे वाले में फिर से हम पफ स्टिच बनाएंगे। 1 2 3। फिर से इन सबको एक साथ बुन देंगे। याद रखेंगे, हमें जितना पहला पफ स्टिच हमने जितने लंबे धागे से बनाए, सेम इक्वल लेते हुए ही हमें सारे पफ स्टिच बनाने, छोटे बड़े नहीं करने, बराबर धागे लेने हैं यहाँ पे। एक चैन लेंगे। ये देखिए, इसी तरह से बनाते हुए हम यहाँ तक कंप्लीट कर लेंगे। कंप्लीट करके फिर मैं दिखाती हूँ अभी। ये देखिए, मैंने इसको पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब हम ये हमने शुरुआत में पफ बनाया था, यहाँ हमें ऊपर ये चैन दिख रही है, इसमें से हम इसको स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे इस तरह से। अभी जो पफ बनाया इसके बीच में हमने एक चैन ली थी, उसमें से इस तरह से एक स्लिप स्टिच बनाएंगे। अब एक चैन लेंगे, फिर वापस से धागे को लंबा करेंगे और जैसे हमने पहले 3 धागे लिए थे और एक पफ बनाया था, सेम उसी तरीके से हम पफ 3 धागा लेंगे, पफ बनाएंगे। एक हो गया। इसके बीच में से ही बनाना है हमें। 2 3। अब इन तीनों धागों को एक साथ बुन देंगे। अब फिर से सेम उसी जगह से 1 2 3। अब फिर इन सबको एक साथ बना देंगे इस तरह से। अब एक चैन लेंगे। अब इसको हम छोड़ देंगे। जहाँ हम पफ बनाए उसके बीच में आपको गैप दिखेगा, यहाँ से फिर से सेम उसी तरह से पफ बनाएंगे 3 धागे लेकर। 1 2 3। अब इन सबको एक साथ बना देंगे। फिर एक चैन लेंगे। अब फिर से सेम इसी स्पेस में से हम 3 धागे से एक पफ बनाएंगे। अब इन सबको एक साथ बुन देंगे। अब एक चैन लेंगे। हर बार हमें इसी में से ही बनाना है। इससे 3 धागे लेंगे। अगर आपकी ऊन पतली हो तो आप ज़्यादा भी ले सकते हैं। मेरी ऊन मोटी है तो 3 धागे का ये पफ जो काफ़ी रहेगा, इसलिए मैं 3 धागे से ही पफ बना रही हूँ।
अगर पतली हो तो आप ज़्यादा धागे भी ले सकते हैं, इस तरह से। फिर से हम 3 धागे लेंगे और एक पफ बनाएंगे। अब इन सबको एक साथ बुन देंगे। ये देखिए, इसी तरह से बनाते हुए मैं यहाँ तक कंप्लीट करूँगी। कंप्लीट करके फिर अभी आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, मैंने ये दूसरे वाले राउंड को भी कंप्लीट कर लिया है, यानी कि हमारी 7वीं लाइन है अगर हम शुरू से देखें तो। और फिर से टॉप पे एक चैन दिखेगी, ये देखिए, इसमें स्लिप स्टिच से इसको जोड़ देंगे। फिर एक अगले यहाँ गैप जो दिख रहा है यहाँ पे स्लिप स्टिच इस तरह से बनाएंगे। अब एक चैन लेंगे, ये देखिए, बहुत ही प्यारा सा ये पैटर्न बनकर आता है और बहुत ही फिनिशिंग से बन जाता है। अब आप इससे धागे को इतना लंबा करेंगे और फिर से उसी तरीके से हम पफ स्टिच बनाएंगे। अब इन सब धागों को एक साथ बुन देंगे और एक चैन लेंगे। फिर से सेम जगह में से इसी तरह से 3 धागों से हम एक पफ स्टिच बनाएंगे। 1 2 3 धागे हो गए। अब इनको वापस से एक साथ बुन देंगे, एक चैन लेंगे। अब फिर से सेम इन जो हम पफ बना रहे हैं ना, इनके बीच में जो गैपिंग आएगी इसी में से ही हमें बनाते हुए जाना है। मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरे पैटर्न और ये बैग का डिज़ाइन अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कर लेना, आपके लिए मैं ऐसे ही नए नए बैग्स पैटर्न लेकर आती रहती हूँ। ये देखिए, अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसी तरह से बनाते हुए जितने हमें ऊंचाई चाहिए उसी तरह से हम बना लेंगे। बनाकर फिर मैं अभी आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, मैंने इसको बना लिया है पूरा। लास्ट में ये जो हमारा फंदा है इसको स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे और एक चैन लेंगे। ये देखिए, इसको कंप्लीट कर लिया है। ये हमारा बेस है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 टोटल हमने 11 लाइन बना लिए। बेस से अलग हमने टोटल 11 लाइन बनाई है। बेस में हमारे 5 राउंड थे। अब हम इसको इस तरह से, अब देखिए, हर एक चेन में सिंगल क्रोशे बनाएंगे हम इस तरह से सिंगल क्रोशिया। अब इसे नेक्स्ट वाली में इसी तरह से हम हर एक चेन में सिंगल क्रोशे बनाते हुए इस पूरे को कंप्लीट करेंगे। आप देख सकते हैं ये इस तरह से बनकर आएगा और हम टोटल यहाँ तक पूरे को यहाँ तक बना लेंगे। बनाकर फिर मैं अभी आपको दिखाती हूँ। ये मैंने इसको कंप्लीट कर लिया है सिंगल क्रोशे बनाते हुए। अब फिर से हम ये लास्ट वाली चेन में जहाँ से हमने शुरू किया था सिंगल क्रोशे बनाते हुए, वहाँ पर हम इसको स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे। अब एक चैन लेंगे। अब इससे नेक्स्ट वाली चैन में जो चैन दिख रही है इसका पिछले वाला लूप जो है ना, उसमें से हम इस तरह से स्लिप स्टिच बनाएंगे। अब फिर से एक चैन लेंगे।
अब फिर जो ये चैन का पिछले वाला लूप है इसमें से एक धागा जो है उसी में से इस तरह से स्लिप स्टिच, एक चैन, स्लिप स्टिच, एक चैन, स्लिप स्टिच, फिर से एक चैन लेंगे, स्लिप स्टिच, एक चैन, स्लिप स्टिच। इसी तरह से बनाते हुए हम ये लास्ट वाली राउंड है हमारा, इसको हम कंप्लीट कर लेंगे। आप देख सकते हैं इस तरह बहुत ही फिनिशिंग से ये जिगजैग पैटर्न बनकर आ जाता है। इसको हम पूरे को बनाएंगे यहाँ तक करके, फिर मैं अभी आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने इसको कंप्लीट कर लिया है। आप देख सकते हैं एक बहुत ही जिगजैग बॉर्डर बन जाता है इस तरह से। अब हम सीजर लेंगे और थोड़ा धागा हम इस तरह से कट कर देंगे, थोड़ा धागा छोड़ते हुए। अब इस धागे को हम ऊपर की तरफ खींच लेंगे। अब एक चैन छोड़ के इससे अगले वाले में पीछे अंदर की साइड से, बैक के अंदर साइड से क्रोशा हम बाहर की साइड डालेंगे और इस धागे को अंदर साइड खींच लेंगे। जैसे आप देख रहे हैं उसी तरह से करेंगे। अब इसको जो है जहां हम धागा खींचा था सेम उसी चैन में से नीचे से क्रोशे डालेंगे ऊपर साइड और इस धागे को नीचे की तरफ खींच लेंगे। ये देखिए बहुत ही फिनिशिंग से जोड़ सिल जाता है, बिल्कुल नहीं पता चलता कि जॉइंट आया कहाँ पर है। अब हम इस धागे को अंदर की साइड ले जाकर छुपा देंगे। और एक गांठ लगाकर इसको पक्का कर देंगे और इस धागे को काट देंगे। ये देखिए बहुत ही फिनिशिंग से बन गया है। अब इसको हम साइड में रख देंगे। एक धागा लेंगे इस तरह से पकड़ेंगे हम और इसको इस तरह से पकड़ते हुए जो ये दो धागे दिख रहे हैं डबल में हम धागा लेंगे, इसको एक धागा पकड़ेंगे इस तरह से और जैसे हम चैन बनाते हैं वैसे हम चैन बना देंगे। अब जो हमारे अंगूठे में ये धागा इसको क्रोशे के ऊपर रखेंगे और फिंगर्स वाले धागे को इस तरह से हम बुनेंगे। अंगूठे वाले धागे को इसके क्रोशे के ऊपर रखना है, फिंगर वाले धागे से बुनाई करनी है। ये देख सकते हैं आप। अगर आप इसकी फुल डिटेल में सीखना चाहते हैं इसको तो चैनल पर आपको इसकी फुल ट्यूटोरियल मिल जाएगा, वहां से आप जाकर सीख सकते हैं। इसी तरह से हम डोरी बनाएंगे। देख सकते हैं एक धागे को क्रोशे के ऊपर रखेंगे और दूसरे वाले धागे से बुनाई करेंगे। फिर से इस धागे को क्रोशे के ऊपर और दूसरे वाले धागे से इस तरह से बुनाई करेंगे। आप देख सकते हैं बहुत ही फिनिशिंग से डोरी बनकर आती है इस तरह से। सेम इसी पैटर्न से मैंने एक दूसरी डोरी बनाकर रखी हुई है। आप देख सकते हैं इसको मैंने इतना लंबा बना लिया है, लगभग आप अपने अंदाज से रख सकते हैं। इसी तरह से मैं आपको बनाकर दिखा रही हूँ। सेम इसी तरीके से बनाना है। अभी लास्ट वाले धागे को हम खींच देंगे। देख सकते हैं अब इन दोनों धागे को पकड़ के खींचेंगे दोनों साइड। इससे क्या हमारे पक्का हो जाएगा, खींचेगा भी नहीं, अब पूरी फिनिशिंग आ जाएगी जॉइंट में। अब हम बैग लेंगे। ये देखिए
इस तरह से हम इनको मिलाते हुए पकड़ेंगे दोनों साइड से, और यहाँ से बीच में से, सेंटर में से इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे, दो दो को मिलाते हुए। जो ये हमारी चोटी सी बनकर आई है, इन दो दो को जोड़े हम मिलाएंगे दोनों साइड से, फिर से यहाँ से फोल्ड करेंगे। जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं, सेम उसी तरह से करिएगा। अब जो हमारे ऊपर जो हमने जिग जैग पैटर्न बनाया था, उसके नीचे जो हॉल दिखाई दे रहा है, ये आप देख सकते हैं, इसमें से हम डोरी को पकड़कर खींचेंगे। ये देखिए। अब दूसरी साइड से भी सेम उसी तरीके से मिलाएंगे जैसा हमने मिलाया। बीच में दो ये छोड़ देंगे, देखिए ये टोटल 4 दिख रहे हैं, तो बीच में से दो में से इस तरह से दो दो को मिलाते हुए सेम वैसे ही फोल्ड करेंगे जैसे हमने दूसरी साइड किया है। इसको मिलाते हुए पकड़ेंगे। अब जो ये होल हमें दिख रहा है चैन के नीचे, जो ये आ रहा है, यहाँ से हम क्रोशिया डालेंगे, और दूसरी साइड से हम जो हमने डोरी बनाई है इसको खींच देंगे। ये देखिए, ये बराबर पोर्शन हो गया है दोनों साइड। अब हम इसको इस तरह से खोल के पकड़ेंगे इन धागों को, दोनों को। आप देख सकते हैं जैसे मैं कर रही हूँ सेम वैसे ही कीजिएगा, इस तरह से। अब एक गांठ लगा देंगे, टाइट से गांठ करेंगे। अब हम एक धागा और लेंगे। अब इसको अपने फिंगर्स की चारों उंगलियों में लपेटेंगे। जितना मोटा आपको पोम चाहिए उतना मोटा हम इस तरह से लपेट लेंगे, टेजल चाहिए सॉरी। इसकी मोटाई आप अपनी मर्जी के हिसाब से भी रख सकते हैं। अब हम इस धागे को कट कर देंगे। अब इस डोरी में जो हमारे धागे बचे हुए हैं ना, इसको इस तरह से बीच में रखेंगे और गांठ लगा देंगे। इस गांठ को हम 2 गांठ लगा देंगे, पक्का कर देंगे। देख सकते हैं। अब हम एक धागा और लेंगे। पहले हम इसको बीच में से कट कर देते हैं, इन धागों को सेंटर से मिलाते हुए कट करेंगे। अब हम एक धागा लेंगे और इसको ऊपर से हम बांधेंगे। इस धागे को हम इस तरह से थोड़ा हम कट कर लेंगे, हमें बहुत लंबा धागा नहीं चाहिए। अब हम इसको इस तरह मिलाते हुए पकड़ेंगे अच्छे से फिनिशिंग से। इस धागे को इस तरह से फोल्ड करेंगे जैसा आप देख रहे हैं, इस तरह से रखेंगे। आप देख सकते हैं वीडियो में, सेम उसी तरीके से हम पकड़ेंगे। इससे क्या बहुत अच्छी फिनिशिंग आ जाती है। इस तरह से लपेटते हुए हम इसको बांधेंगे। जो ऊपर साइड धागा छोड़ा था ना, उसमें से इसको निकाल देंगे और नीचे से जो हमने धागा पकड़ा था उसको पकड़ के खींचेंगे। पूरी फिनिशिंग से और मजबूताई से बन जाएगा। आप देख सकते हैं। अब ये जो फालतू के धागे हैं इनको मिलाते हुए हम काट देंगे, बराबर करते हुए। ये देखिए, बहुत ही फिनिशिंग से ये बैग बनकर तैयार है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं आप लोगों के लिए बहुत मेहनत से इस तरह के नए नए बैग्स पैटर्न लेकर आती रहती हूँ। फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।